दो भाइयों की कहानी पार्ट 3। सलमान ने जैसे ही ये बात कही, उसने गुस्से में उसका हाथ झटका और भरी हुई नजरों से बोला, हाँ, मैंने ही किया था वो सब। तुम्हारी बर्बादी के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही पानी पूरी में झेर मिलाया था ताकि तुम जेल चले जाओ। जैसा कि आपने पहले 2 पार्ट्स में सुना, सलमान और सरफराज ने जिंदगी की ठोकरें झेली, हर तकलीफ से गुजरे, यहां तक कि बेगुनाह होकर भी जेल जाना पड़ा। 7 साल की कड़ी सजा, जंजीरों में जकड़ा हुआ हर लम्हा, हर दिन उनकी हिम्मत की परीक्षा लेता रहा, लेकिन उन्होंने टूटने नहीं दिया खुद को। जेल से निकलकर एक होटल शुरू किया, वहां भी नाकामी मिली, मगर हौसला कायम रहा और फिर उसी जज्बे से एक बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा किया। ये सब आप पहले 2 पार्ट्स में सुन चुके हैं। अगर नहीं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। अब तीसरे पार्ट में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो उनके पूरे अतीत को झकझोर देता है। जब उन्होंने रेस्टोरेंट खोला तो दिन बदलने लगे, कमाई लाखों में होने लगी। दोनों भाई पूरे समर्पण से काम संभालते, एक काउंटर पर तो दूसरा बावर्ची खाने की निगरानी करता। एक दिन सरफराज के दिल में बेचैनी सी उठी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आंखों में हल्की सी चिंता और दिल में अजीब सा डर। वो बोला, भैया, आज दिल घबरा रहा है, आप यहाँ बैठिए, मैं किचन होकर आता हूँ। सलमान ने भी चेहरे की गंभीरता को समझते हुए कहा, ठीक है भाई, देख कर आ। जैसे ही सरफराज अंदर गया, उसने देखा एक अजनबी खाने में कुछ मिला रहा है। वो लम्हा जैसे थम गया, सांस रुक गई और वो चीख पड़ा, ये क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी घबरा गया, हाथ कांप उठे, झेर भरी पूड़ी उसके हाथ से छूट गई। सरफराज ने एक झटके में उसकी कॉलर पकड़ ली और गुस्से में 2-3 जोरदार थप्पड़ मारे। शोर सुनकर सलमान दौड़ा आया, क्या हुआ भाई, ये आदमी कौन है? सरफराज ने कांपती आवाज में पूरा माजरा बताया। सलमान की आंखों में भी आग सी जल उठी। वो भी उस आदमी के पास गया, 2-4 थप्पड़ मारे और गुस्से में गरज कर पूछा, कौन है तू? क्यों कर रहा था ये सब? क्या हमारी बर्बादी में तेरा ही हाथ है? वो आदमी तिलमिलाता हुआ चिल्लाया, हाँ, मैंने ही सब कुछ किया। मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, लोगों को भड़काया, तुम्हारे होटल की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुम्हारे गुजरे हुए कल को हथियार बनाकर तुम्हारे आज को भी मिटाने चला था। लेकिन अफसोस, तुम्हारा ये भाई वक्त पर आ गया। ये सुनकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। सलमान ने फिर पूछा, लेकिन क्यों? हमने तेरा क्या बिगाड़ा? उसने जवाब दिया, आवाज में नफरत थी, आंखों में आंसू। ये दुश्मनी आज से 25 साल पुरानी है। जब तुम्हारे बाप की वजह से मेरे बाप को जेल हुई थी और वो जेल में ही दम तोड़ गए। सरफराज और सलमान सन्न रह गए। हमारे अब्बू? लेकिन वो तो नेक इंसान थे। हाँ, नेक थे, और उसी नेकी की वजह से मेरे बाप को जेल हो गई। वो चोरी छुपे शराब बेचते थे। तुम्हारे अब्बू ने उन्हें समझाया कि ये काम बंद करो, नहीं माने तो पुलिस को बता दिया। पुलिस आई, अड्डा सील कर दिया और मेरे बाप को उम्र कैद हो गई। जेल में ही उन्होंने दम तोड़ा। जाते जाते मुझसे वादा लिया, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया उसका खानदान मिटा देना। और उसी दिन मैंने तुम्हारे अब्बू को मारा और फिर तुम्हारी बर्बादी शुरू की। ये सुनते ही सरफराज का खून खौल उठा। वो अपना आपा खो बैठा, उस आदमी पर टूट पड़ा और बेरहमी से मारने लगा। तूने हमारे अब्बू को मारा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सलमान ने दौड़कर उसे रोका, नहीं भाई, रुक जा। अगर आज तूने इसे मार दिया तो इसमें और हम में क्या फर्क रहेगा? हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता। अल्लाह खुद इससे बदला ले लेगा। सरफराज की आंखें भर आईं, गुस्सा भी था, दर्द भी, लेकिन उसने अपने हाथ खींच लिए। फिर दोनों भाइयों ने पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने उसे भी उम्र कैद की सजा दी। वक्त गुजरता गया, मेहनत रंग लाई। दोनों भाइयों ने ईमानदारी से काम किया और अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा कि एक रेस्टोरेंट से बढ़कर 10 रेस्टोरेंट खड़े कर दिए। उनके पास अब करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। फिर एक दिन दोनों भाई कार में जा रहे थे। सलमान ड्राइव कर रहा था, सरफराज पास में बैठा था। सिग्नल पर एक बूढ़ी औरत आकर सरफराज की खिड़की पर बोली, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, बहुत दिन से भूखी हूं। सरफराज ने जेब से पैसे निकाले। जैसे ही उस औरत की तरफ देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत उनकी अम्मी थी। आवाज कांपती हुई निकली, अम्मी। सलमान ने भी सुना, फौरन कार से उतरा। दोनों भाई मां से लिपटकर झार झार रोने लगे।
हमने आपको हर जगह ढूंढा अम्मी, हर दुआ में आपका नाम लिया। आप कहाँ थीं? अम्मी की आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन अब वो आंसू सुकून के थे। बेटा, जब तुम जेल गए तो भूख से लड़ना पड़ा। राशन लेने गई तो दुकानदार ने कहा, घर के कागज दो। मजबूरी में देने पड़े और फिर उसने घर भी छीन लिया। मैं सड़क पर आ गई, किसी ने काम नहीं दिया, भीख मांगती रही। लेकिन आज अल्लाह ने मुझे मेरे लालों से मिला दिया। बेटों की आंखों से अश्क थम नहीं रहे थे। अम्मी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, माफ कर दीजिए हमें। अम्मी ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और तुम उसमें पास हो गए। आज मुझे तुम पर फख्र है। फिर वो अम्मी को अपने साथ घर ले गए, उन्हें रानी बनाकर रखा। सलमान ने उस लड़की से शादी की जिसे अम्मी ने पसंद किया था। अब जिंदगी खुशहाल थी, चैन था, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात, सब कुछ होने के बाद भी उनके दिलों में शुक्र और सच्चाई थी। तो दोस्तों, देखा आपने, कितनी मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास था हौसला, ईमान और अम्मी की दुआएं। सीख यही मिलती है, तकलीफ चाहे जितनी बड़ी हो, भरोसा अल्लाह पर रखो। हर हारता हुआ कदम जीत की तरफ ले जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।